नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन अरुणाचल के ऊपर करेंगे, साथ में कुछ नेपाल की चर्चा कर लेंगे। और आपने देखा होगा, कम से कम 2 ढाई महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो गुवाहाटी जो है, असम जो है, असम से किसी तरह के कोई भाव जो है अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद आप लोग क्या थोड़ा-थोड़ा भूल जाते होंगे, और जब कंटिन्यू जो भाव आते हैं, जैसे सिलीगुड़ी से भी भाव आते हैं, तो आप सिलीगुड़ी के ऊपर आप लोगों का ध्यान कंटिन्यू रहता होगा, कभी सिलीगुड़ी से भाव आ रहे हैं। लेकिन कुछ असर जो है गुवाहाटी का भी हमेशा पड़ता है, ये आपको ही पता है, क्योंकि दोनों ही जगह जो है उत्तर पूर्व भारत के अंदर है। लेकिन गुवाहाटी के पिछले बहुत लंबे समय से जो है भाव नाम की चीज़ ही नहीं है। यूँ समझ सकते हैं परमानेंट जो नो ऑफर डाल के रखा हुआ है, किसी तरह का भाव जो है अपने को वहाँ से नहीं मिलता। तो चलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अरुणाचल की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए, बोलने वाले बोलते रहते हैं कि अरुणाचल में कुछ नहीं है, फ्लड नहीं आ रहा, या फिर लैंडस्लाइड नहीं हो रही, ये सब जो है रेटों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन नेचुरल सही बात यह है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कुछ कुछ जगह से जो है ज़बरदस्त खबरें निकल करके आ रही हैं, जो पूरी तरह से खबर अभी तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ऊपर की साइड में जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो कम्युनिकेशन की जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वहाँ हो जाती है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि किसी से बात हो पाती है और किसी से बात नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना हम लोगों को पता चल पाया, उस हिसाब से जो है अरुणाचल के कुछ जगहों के ऊपर जो है, जहाँ हमें लगता था कि बहुत अच्छी क्वांटिटी, मतलब 100 150 200 टन भी वहाँ से माल निकल सकता था, वहाँ की साइड से अगर जो खबर निकल करके आ रही है, तो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इतना ही बोला जा रहा है कि शायद ना आए। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, बाकी आगे क्या अपडेट रहेगी। और आप अगर ग्रुप मेंबर हैं तो आपको पता चल जाएगी कि वो जो इलायची जो मैं बोल रहा हूँ, जिस साइड के अंदर अरुणाचल की साइड में जो ख़राब हो रही है, वो रियल में कितनी ख़राब हुई है, कितनी ख़राब नहीं हुई है। ख़राब तो निश्चित है हुई है, अब कितनी क्वांटिटी में ख़राब हुई है ये हम लोग अभी इसलिए नहीं बता पा रहे कि जो मैंने आपको बोला है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो मतलब अगर हम लोग विचार करते हैं तो मतलब ख़राब ज़रूर हुई है, चाहे थोड़ी ख़राब हुई हो या फिर ज़्यादा ख़राब हुई हो। तो देखिए, ख़राब होने का मतलब आप भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो किसानों की क्या हालत होगी, और साथ में आप लोगों के लिए क्या उसके अंदर बनेगा। नो डाउट सभी लोग जो है यही चाहेंगे कि भैया किंतु परंतु, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे किसान जो है सही सलामत रहे, क्योंकि किसानों का रहना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो बाद में हो सकती है, कुछ भी जो है भविष्य है, भविष्य के अंदर आगे भी कुछ हो सकता है। अब अगली बात करते हैं कि देखिए, जब फसल ख़राब होती है तो नई फसल को जो है हमेशा लगाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि किसान का तो रोजी रोटी वही होती है, तो वो उसको लगाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। तो बहुत जगहों के ऊपर अरुणाचल के अंदर नई फसलें भी जो है लगाई गई थी, मतलब नए पौधे जो है लगाए गए थे आगे के लिए। ऐसा नहीं है कि आज लगा दिया तो कल कोई फसल आ जाएगी, लेकिन लगाना उनको पड़ता है और लगाते हैं वो। तो देखिए, लगाई गई थी, उसके ऊपर भी जो है कुछ खबरें अभी तक आई हैं, जिसमें यूँ समझ सकते हैं कि पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि जो नई फसलें जो लगाई थी, उन नई फसल मतलब नए पौधे जो लगाए थे, उनके अंदर भी जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रॉब्लम्स जो है चालू हो चुकी है या ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन बनेगा या आप ग्रुप मेंबर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नए पौधे लगाए गए थे वो सही हैं या फिर नहीं है, या फिर वो भी जो है ख़त्म हो गए हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से बोला जा रहा है, उस हिसाब से ये है कि कहीं ना कहीं नए पौधों को भी जो है ज़बरदस्त नुकसान जो है उनको मिला है। लेकिन कितना नुकसान मिला है उसकी अभी तक पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नुकसान जो है ज़रूर मिला है। नेपाल की बात करते हैं तो देखिए, काठमांडू को आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बड़ी इलायची के व्यापारी वहाँ पे भी रहते हैं और विरता मोड़ में भी रहते हैं। लेकिन मेन काम जो होता है हमेशा विरता मोड़ से ही होता है, लेकिन व्यापारीगण जो है विरता मोड़ के भी रहते हैं और काठमांडू के भी रहते हैं। तो काठमांडू की सिचुएशन शायद आपने न्यूज़ वगैरह में देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि काठमांडू सिटी के अंदर भी जो है ज़बरदस्त फ्लड है, और वहाँ की काठमांडू के अगल बगल की जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे बड़े नाले हों, वो सारे ज़बरदस्त उफान के अंदर जो चल रहे हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि पहाड़ों पे जो है फ्लड नहीं आता है, तो भैया उनको बोलना चाहूँगा, काठमांडू जो है पूरा का पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है, और वहाँ की सिचुएशन बद से भी बदतर है पिछले 2 दिन से। और अभी तक वहाँ का पानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो 4-4 5-5 फीट के करीब जो है सिटी के अंदर पानी है। तो सोच सकते हैं, जब सिटी के अंदर पानी है और पहाड़, ये काठमांडू पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, तो वो पानी जाएगा नीचे की साइड ही, ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर रहेगा। धीरे धीरे जब नीचे की साइड जाएगा तो जो नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे इसका असर ज़बरदस्त पड़ेगा। इस बात के लिए आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों से होते हुए उसको आना नीचे ही है,
और जब ऊपर से नीचे की साइड आएगा तो उसका वेग, उसकी तेज जो है रफ्तार तेज होगी और कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करते हुए ही वो पानी नीचे उतरेगा। और ऐसा है नहीं कि जहाँ से वो उतरेगा वहाँ रास्ते में फसलें ना आती हों, या रास्ते में सिर्फ बड़ी इलायची की नहीं, हर तरह की फसल 100% आएंगी, घर भी आएंगी, रास्ते भी आएंगे। तो उन सब में भी जो है मेजर प्रॉब्लम जो है नेपाल में चालू है। सबसे पहले तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि सभी लोग ठीक रहें, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार जितनी प्रॉब्लम आई थी इस बार उससे कम से कम नहीं करते करते 50 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़बरदस्त खतरनाक तरीके की प्रॉब्लम्स जो है चालू है, जिसमें हम लोग जिनको बोलते हैं वो सही सलामत रहे, वो सलामत रहने में भी बहुत उनको मुश्किल हो रही है। और इस बार बहुत सारी जानें भी जो है कंटिन्यू नेपाल के अंदर जा रही हैं। जैसे अरुणाचल की हालत है, अरुणाचल से भी ज़्यादा हालत जो है नेपाल की होने लगी है। तो कहीं ना कहीं जा कर के देखिए प्रॉब्लम्स जो है हर फसल के ऊपर, चाहे वो बड़ी इलायची हो या फिर कोई दूसरी फसल हो या फिर इंसान हो, सब पे कुछ ना कुछ जो है ज़बरदस्त जो असर उसके अंदर पड़ना ही पड़ना है। बाकी डिटेल्स धीरे धीरे हम लोगों के पास पहुंचेगी। मैंने आपको बोला है कि इस तरह की जब कंडीशन होती है तो किसी भी जगह पे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला किसी से बात ढंग से हो पाती है, किसी से नहीं हो पाती, तो पूरी खबर नहीं मिल पाती है। ये थोड़ी बहुत खबर है, लेकिन पूरी खबर मिलेगी तो आपको वो भी ज़रूर बताएंगे। अगर ग्रुप मेंबर होंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो देखिए गुवाहाटी में आपने देखा है कम से कम 2.5 से 3 महीने करीब मेरे हिसाब से हो चुके हैं, किसी तरह के कोई भाव नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं कि कोई एक जगह है जहाँ से बड़ी इलायची पूरे भारतवर्ष में जाती है, और डाउट नहीं है कि गुवाहाटी के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होती है। तो ना तो देखिए यहाँ से किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट है और ना ही डोमेस्टिक लेवल पे किसी तरह का जो है सप्लाई जो है चल रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं से और से चल रही होगी वो अलग बात है, लेकिन गुवाहाटी से जो है प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है कि किसी तरह की कोई ज़बरदस्त जो है सप्लाई यहाँ से चल रही है। इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ ज़्यादातर जितना भी माल आता है वो सारा का सारा आता है अरुणाचल से। पहले नागालैंड से भी आता था, लेकिन नागालैंड जो है ऑलरेडी जीरो है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ से किसी तरह की कोई फसल जो है अपने भारत में नहीं आएगी और ना ही भारतीय बाज़ारों में बिकेगी। बचा हुआ था सिर्फ अरुणाचल, तो वहाँ से बहुत दिन पहले ही जो है फसलें आनी ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। थोड़ा बहुत इनके पास माल ज़रूर बचा था, लेकिन इन्होंने बेचना बंद कर दिया। मतलब कि बिल्कुल भी माल जो है गुवाहाटी वाले नहीं बेच रहे, और कम्प्लीटली पिछले 2.5-3 महीने से जो है इन्होंने इलायची को नो ऑफर के अंदर डाल करके छोड़ दिया। तो इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं कि कोई एक मार्केट से अगर नो ऑफर परमानेंटली 2.5-3 महीने से डाल के रखा हो तो इलायची की कंडीशन उनकी क्या होगी, क्या उनके पास माल होगा, क्या फिर माल नहीं होगा, ये आप खुद विचार कर सकते हैं। बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है आप तक मैं पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।